जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिव गीता। मैं आज आपको सीता माता की व्रत कथा सुनाऊंगी, जो कि आप कार्तिक के महीने नित्य नेम सुनिए। इससे आपके घर में खाली भंडार भर जाएंगे। इस कहानी को वैसे तो आप कभी भी सुन सकते हो। इस कहानी को आप कार्तिक के महीने, मकर संक्रांति पर, वैशाख के महीने, फागुन के महीने में सुन सकते हैं। अगर आप चाहे तो हर रोज भी इस कहानी को सुन सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीता माता के नित्य नेम की यह रोचक लोक कथा धन के भंडार भर देती है, घर के खाली भंडार भर देती है। नित्य नेम की सीता माता की यह कथा कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाती है। कई लोग इसे साल भर भी सुनते हैं। इसके अलावा आप इस कथा को सीता जयंती पर भी सुन सकते हो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, चंदन चौकी लाओ राम, नहाओ राम, पाट पीताम्बर लाओ राम, पहनो राम, घिस घिस चंदन लाओ राम, तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाओ राम, पहनो राम, दूध बतासा लाओ राम, पियो राम, तपी रसोई ताता भोजन लाओ राम, जिमो राम, सरको फरको कीजो राम, खाटो मारो कीजो राम, जो भावे वो लीजो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, जल भर जारी लाओ राम, पियो राम, पान का बिडला लाओ राम, चाबो राम, फल का पंखा लाओ राम, ढोलो राम, चौपड़ पासा लाओ राम, खेलो राम, साल दुसाला लाओ राम, ओढ़ो राम, मसूर का तकिया लाओ राम, ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम राम संवारे सबके काम, खाली घर के भरे भंडार, बेड़ा पार करेंगे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और महल की स्त्रियां इसे सुना करती थी। परंतु विधि के विधान से भगवान श्री राम को वनवास दे दिया जाता है। राम सीता भी भगवान श्री राम के साथ वन में चली जाती है। अयोध्या की स्त्रियां उन्हें वन में छोड़ने जाती है। कुछ दिनों बाद भगवान श्री राम उन्हें वापिस अयोध्या भेज देते हैं। अगले दिन लक्ष्मण जी जंगल से फल तोड़ कर लाते हैं और 3 पतल तैयार करते हैं। फिर वे सीता माता को पुकारते हैं कि आओ माता, भोजन कर लो। सीता माता कहती है, मेरा तो रोज राम कथा, राम की कहानी कहने का 12 वर्ष का नित्य नेम लिया हुआ है। जब तक मैं कहानी नहीं सुना देती तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। पर अब तो हम वन में हैं और यहाँ तो कोई नहीं है जिससे मैं कहानी सुनाऊं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहानी किसे सुनाऊं। इस पर श्री राम कहते हैं कि यदि आप भोजन नहीं करोगी तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। ऐसा कीजिए कि आप मुझे कहानी सुना दीजिए। सीता जी कहती है कि मैं आपको कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि आप तो मेरे पति हो। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि तो फिर आप लक्ष्मण को अपनी कहानी सुना दीजिए। तब सीता मैया कहती है कि मैं लक्ष्मण जी को भी कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि ये तो मेरे देवर है। मैं यह कहानी किसी स्त्री या महिला को सुना सकती हूँ। तब भगवान श्री राम ने कहा कि पास में एक गाँव है, ऐसा करो तुम वहाँ चली जाओ और वहाँ पर कुआं है। तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आए उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तब तक हम भोजन नहीं करेंगे और आपकी प्रतीक्षा करेंगे। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती कि बहन, मेरे राम लक्ष्मण भूखे बैठे हैं, मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर यह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास माँ मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर सासू माँ उसी समय वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। सास जाकर बर्तन धोने लगी। सीता माता चुपचाप बैठी रही तो सास सीता मैया के बोलने का इंतजार करती रही और बर्तनों को बार बार धोती रही। यह देखकर सीता माता से रहा नहीं गया और उन्होंने उससे पूछ ही लिया कि आप धुले हुए बर्तनों को बार बार क्यों धो रही हो, क्या आपको और कोई काम नहीं है? तो सास बोली, मेरे सारे काम हो गए हैं तो मुझे कोई काम नहीं है, मुझे समय निकालना है। तो सीता माता ने कहा कि तो आप मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो सीता माता कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, चंदन चौकी लाओ राम, नहाओ राम, पाट पीताम्बर लाओ राम, पहनो राम, घिस घिस चंदन लाओ राम, तिलक लगाओ राम, फूल की माला लाओ राम, पहनो राम, दूध बतासा लाओ राम,
पियो राम। तपी रसोई ताता भोजन लाओ राम। जिमो राज चरको फरको कीजो राम। खाटो मोरो कीजो राम। जो भावे वो लीजो राम। माखन मिश्री खाओ राम खाओ राम। जल भर जारी लाओ राम पियो राम। पान का बिडला लाओ राम चाबो राम। फल का पंखा लाओ राम डोलो राम। चौपड़ पासा लाओ राम खेलो राम। साल दुसाला लाओ राम ओडो राम। मसूर का तकिया लाओ राम ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम राम राम। संवारे सबके काम खाली घर भरे भंडार। सबका बेड़ा करेंगे पार। जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने का बन गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने तो सब कुछ कैसे किया। सासू माँ ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि ये वह सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है खाली घर के भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी के घर में वास करती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। चंदन चौकी लाओ राम नहाओ राम। पाट पितम्बर लाओ राम पहनो राम। घिस घिस चंदन लाओ राम तिलक लगाओ राम। फूल की माला लाओ राम पहनो राम। दूध बतासा लाओ राम पियो राम। तपी रसोई ताता भोजन लाओ राम। जिमो राम चरको फरको कीजो राम। खाटो मीठो कीजो राम। जो भावे वो लीजो राम। माखन मिश्री लाओ राम खाओ राम। जल भर जारी लाओ राम पियो राम। पान का बिडला लाओ राम चाबो राम। फल का पंखा लाओ राम डोलो राम। चौपड़ पासा लाओ राम खेलो राम। साल दुसाला लाओ राम ओढ़ो राम। मसूर का तकिया लाओ राम पोढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम राम राम। सबके संवारे काम खाली घर के भरे भंडार। सबका बेड़ा करेंगे पार। जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती नहाती और पूजा करने के बाद नित नेम की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई भी नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं फिर सीता माता की नित नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला है। वो बोली कि इनकी कहानी कहने पर घर के भंडार भर गए हैं सारे काम सिद्ध होते हैं मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए। नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। चंदन की चौकी लाओ राम नहाओ राम। पाट पिताम्बर लाओ राम पहनो राम। घिस घिस चंदन लाओ राम तिलक लगाओ राम। फल फूल की माला लाओ राम पहनो राम। दूध बतासा लाओ राम पियो राम। तपी रसोई ताता भोजन लाओ राम। जिमो राम चरको फरको कीजो राम। खाटो मोरो कीजो राम। जो भावे वो लीजो राम। माखन मिश्री खाओ राम लाओ राम। जल भर जारी लाओ राम पियो राम। पान का बिडला लाओ राम चाबो राम। फल का पंखा लाओ राम डोलो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे ही आप हमारे ही भंडार भरना। कहानी कहने सुनने वालों को हुंकारा देने वालों को सभी के घर में धन के भंडार भरना। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बनाया है HBT टिप्स। चैनल को विजिट करें लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।